हेलो विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है रासायनिक बंध। हम इसको सीखते हैं रासायनिक बंध क्या होता है, कैसे बनता है, क्यों होता है, इसको आखिर हम पढ़ते क्यों हैं। ये आपके बोर्ड में 5 से 7 नंबर का आता है, कंपटीशन में 3 से 4 नंबर का आता है। इस दृष्टि से हम पढ़ते हैं रासायनिक बंध। क्या है रासायनिक बंध? केमिकल बॉन्डिंग। बंध क्यों बनते हैं? जानते हैं, जितने भी परमाणु होते हैं सब स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं। सब क्या होते हैं? अनस्टेबल, मीन्स अस्थायी होते हैं। अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, जो अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? बंध बनाते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि हमारे माता पिता के बीच, मीन्स कह सकते हैं पुत्र और माँ के बीच जो बंध होता है, तभी तो स्थायित्व आता है संबंधों में। ठीक इसी प्रकार परमाणुओं में कुछ रासायनिक बंध होते हैं। देखते हैं रासायनिक बंध क्या होता है। दो से अधिक परमाणुओं के मध्य आकर्षण, मीन्स अट्रैक्शन, आकर्षण बल से रासायनिक बंध बनता है। यही है डेफिनेशन इसकी। दो या दो से अधिक परमाणु जब आकर्षण बल लगाए एक दूसरे को तरफ, तो रासायनिक बंध बना। जैसे हम देख सकते हैं, मान लेते हैं कोई परमाणु है, ठीक, और ये भी कोई परमाणु है, दोनों अनस्टेबल स्टेज में है, मीन्स कर सकते हैं अस्थायी है। अस्थायी है, स्थायित्व को प्राप्त करना चाहते हैं। कोई एक अणु है जिसका ये परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी है, एक दूसरी तरफ अप्रोच हुए, मीन्स आकर्षण बल लगाए। तो क्या करेंगे? कुछ इस प्रकार एक बंध बना लेंगे। ये परमाणु मिलकर एक अणु बन जाएंगे, कुछ इस प्रकार हाइड्रोजन के अणु बन गए। तो हम कह सकते हैं कुछ यहाँ पे एक प्रकार से बढ़ चुके हैं। ये इस समय क्या हुआ है? अस्थायी हो गया है। अस्थायी स्थायी प्राप्त कर लिया, इसे बोलते हैं रासायनिक बंध। ऐसे सभी परमाणु करते हैं। हाँ, अब कह सकते हैं क्या ऐसे जितने भी तत्व हैं या परमाणु सभी करते हैं? इसका जवाब है कुछ करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं नहीं करते। जैसे कि कुछ साधु महात्मा होते हैं जो हमारे संबंधों के, जो माता पिता पुत्रों के बीच जो संबंध होता है, हम सब में जो आकर्षण होता है, ठीक है, किंतु कुछ लोग इन सभी बंधों से मुक्ति पा लेते हैं। ठीक वैसे ही कुछ बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जो बंध नहीं बनाते हैं। उन सब के लिए कह सकते हैं उन्हें नोबल गैसेस या निष्क्रिय गैसें कहते हैं। कौन कौन है देखते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, रेडान। हमारी यूएस ट्रिक है, आप यूएस ट्रिक से याद कर सकते हैं इनका नाम, ट्रिक्स, ठीक। हे, नानी, आराम कर, जिंदा रहेगी, ठीक। ये आप यूएस ट्रिक के थ्रू इससे याद कर सकते हैं। ये क्या करते हैं? इस कहलाती हैं नोबल गैसेस। ये जितने होते हैं सब कहलाते हैं नोबल गैसेस, निष्क्रिय गैसें, नोबल गैसेस। नोबल एलिमेंट्स भी नहीं कह सकते हैं। ये सब क्या होते हैं? निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, किसी से अभिक्रिया नहीं करते सामान्यतः। हाँ, विशेष परिस्थितियों में बहुत ताप देंगे, बहुत दाब देंगे। कुछ साधु महात्मा है तो अपने चरित्र को बदल लेते हैं, ठीक उसी प्रकार समझ सकते हैं। कुछ ये भी होते हैं विशेष परिस्थितियों में, मीन्स विशेष ताप में, विशेष ताप पर ये कुछ क्या करती हैं? अभिक्रिया करती हैं, ठीक। तो हमने देखा कि बंध क्या होता है, बंध कैसे बनते हैं, ठीक। बंध को सीख गए हैं। बंध की परिभाषा आप सबको तो याद हो गई होगी, मीन्स कह सकते हैं दो या दो से अधिक परमाणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लगता है उसके कारण क्या बनते हैं? बंध। तो बंध सबके बीच बनता है। ये कहा जाए तो हम कह सकते हैं लगभग सभी तत्वों के बीच बंध बनता है, किंतु कुछ क्या है ऐसे हैं जो अपवाद है जहां पे बंध नहीं बनता। बंध के बारे में हम जब बोले तो बंध क्या होता है? एक बंध बनते हैं तो वहां पे ऊर्जा निकलती है। बोल सकते हैं जो रासायनिक बंध होते हैं, ठीक है, बॉन्ड प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है।
बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड प्रोसेस जो होती है क्या होती है, उसे बोल सकते हैं एक्सोथर्मिक होती है। ठीक, इससे क्या होती है, ऊर्जा निकलती है, उसे हिंदी में बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। ठीक है, मीन्स इसमें क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा। ठीक, इसकी भी परिभाषा आप इसी साथ सुन लीजिए। ऊष्माक्षेपी क्या है, ऐसी प्रक्रिया या ऐसे बंध जहां, ऐसी प्रक्रिया जहां पर ऊर्जा निकलती है, दो चीजें मिलती हैं, ऊर्जा निकलती है, ऐसी प्रक्रियाओं को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। इसके समानांतर एक विपरीत होती है ऊष्माशोषी। यदि ऊष्माशोषी की हम परिभाषा बोले तो हम कह सकते हैं ऐसी प्रक्रिया जहां पे ऊष्मा शोषित होती है, अवशोषित होती है ऊष्मा शोषी कहते हैं, और यहाँ पे है ऊष्माक्षेपी, यहाँ पर ऊर्जा निकलती है। ठीक, इतना हम सीख गए। उसके बाद हम देखते हैं बॉन्ड के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम सीखने को पाते हैं। हमने अभी कहा कि अनस्टेबल होता है, मतलब कहते हैं बॉन्ड बनने से, केमिकल बॉन्डिंग से बॉन्ड जो होते हैं, यदि आप केमिकल बॉन्डिंग करा रहे हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ पे बॉन्ड बनने से अट्रैक्शन बढ़ेगा। हाँ जी, आप खुद सोचिए, जब किसी के बीच, माता पुत्रों के बीच जितनी अच्छी बॉन्डिंग होती है उतना ज्यादा क्या होता है, आकर्षण होता है, प्रेम और स्नेह होता है माँ पुत्र के बीच में। ठीक, तो हम कह सकते हैं अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो क्या होता है, स्वाभाविक है उनके बीच में एनर्जी क्या होती है, घटती है। जब भी जैसे पुत्र बहुत पैसा कमाने लगेगा, अपने माता पिता का साथ छोड़ देगा, एनर्जी बढ़ने से क्या होती है, बंध घटता है, लेकिन एनर्जी जितनी घटेगी बॉन्ड उतना अच्छा फॉर्मेशन होगा। ठीक, अट्रैक्शन जितनी, कह सकते हैं जितना अच्छा रासायनिक बंध बनेगा, बॉन्ड होगा, अट्रैक्शन होगा, उतना अच्छा क्या होगा, स्टेबिलिटी मतलब स्थायित्व होगा, स्टेबिलिटी होगी, स्थायित्व बढ़ेगा। ये चीजें यहां से निकल के आ गई, बहुत अच्छी कंपटीशन दृष्टि से है, आपकी बोर्ड की दृष्टि से। बॉन्ड बनेगा, आकर्षण बढ़ेगा, स्थायित्व बढ़ेगा, किंतु ऊर्जा घटेगी। ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। ठीक, चलिए अब देखते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद जब बॉन्ड बनेंगे तो क्या होगा, बॉन्ड बनते कैसे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, वैलेंस सेल से बनते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये क्या होते हैं, वैलेंस सेल क्या होते हैं, अभी हम सीखते हैं। तो दो चीजें आपस में परमाणु आसपास आएंगे तो उनका जो सबसे किनारे का भाग है वही एक दूसरे से क्या करता है, पहले क्रिया करता है। तो हमें निकल के आया कि यहाँ पे जो बॉन्ड परमाणु मिलते हैं तो वैलेंस होता है। इससे एक चीज निकल के आई, किसी तत्व की जो बंधन क्षमता होती है, किसी तत्व क्या होती है, बंधन क्षमता होती है, उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता। ठीक, चलिए हम अब सीखते हैं। पहला शब्द अब हमारे यहाँ पे निकल के आया इस बॉन्ड पढ़ते पढ़ते कि संयोजकता क्या आती है, ये क्या चीज है, चक्कर है, इसके बारे में सीखते हैं। संयोजकता, नई हेडिंग स्टार्ट होती है संयोजकता। ठीक, संयोजकता, कितना संयोग करने की क्षमता। ठीक है, बोल सकते हैं किसी से कितना संयोग करने की क्षमता है, आपकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक, वहीं से निकल के आता है संयोजकता। ठीक, ये क्या है, संयोजकता क्या है, नया शब्द निकल के आया, संयोजकता क्या है, इसके बारे में हम सीखते हैं। ठीक, चलिए संयोजकता शब्द की उत्पत्ति हुई थी वैलेंसिया से। ठीक है, एक लैटिन वर्ड है, हम बोल सकते हैं एक लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द है। ठीक है, जिसका शब्द है वैलेंसिया, वैलेंटिया। ठीक है, इसी से इसकी क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी संयोजकता की। मतलब इसका मतलब होता है कैपेसिटी, क्षमता आपकी कितनी है किसी से संयोग करने की, किसी से जुड़ने की, उसी बोलते हैं संयोजकता। ठीक, तो किसी तत्व से किसी दूसरे तत्व की संयोग करने की जो क्षमता होती है वही कहलाती है संयोजकता। आवर्त सारणी में आप सभी जानते होंगे पहला तत्व होता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के सापेक्ष हमें परिभाषा बोलनी पड़े तो हम कह सकते हैं किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है, किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या है जो उस तत्व से संयोग करती है, वही कहलाती है संयोजकता। हाइड्रोजन के सापेक्ष मतलब हाइड्रोजन कितना उससे संयोग किया, कितना जुड़ा। ठीक, चलिए इसको हम देखते हैं डिफिनीशन के रूप में। तो हम अब संयोजकता को परिभाषित करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सीख लेते हैं क्या है संयोजकता। ठीक, तो अच्छी अच्छी चीजें देखिए निकल के आ रही हैं। पहली नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट होती है संयोजकता के बारे में हम परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, किसी तत्व की संयोजकता
संयोजकता, किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व की एक परमाणु से संयोग करती है, उसे क्या बोलते हैं? संयोजकता है। देखिए वही चीजें हमने जो बोला था वही है, ठीक। हाइड्रोजन परमाणु किसी दूसरे तत्व के एक परमाणु से जितना संयोग करेगा वही कहलाती है संयोजकता, ठीक। या आप एक परिभाषा और बोल सकते हैं, किसी अणु में परमाणु जितने, किसी अणु में जितने परमाणु आपस मिलते हैं, जितने एक दूसरे से संयोग करने की क्षमता रखते हैं, वो भी उसकी संयोजकता कहलाती है, ठीक। संयोजकता होने के लिए दो चीजें हमें आवश्यक है यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं कोई ये परमाणु है, ठीक, ये कोई हमारे पास परमाणु है, इसके होगा यहाँ पे बीच में होगा नाभिक, ठीक, इसका ये कहलाता है नाभिक, मीन्स कहलाता है न्यूक्लियस, ठीक। ये होता है इसका नाभिक, न्यूक्लियस, ठीक। इसकी जो ये कक्षाएं होती हैं कहलाते हैं कोश, ठीक। और जब जो सबसे इसी में बहुत से कोश हैं, जो सबसे बाहर कोश है उसे कहते हैं बाह्य कोश, ठीक। बाह्य कोश को ही कहा जाता है संयोजी कोश, क्योंकि आप जानते हैं कि क्रिया सबसे कौन सा करता है? बाहर का, इसे बोलते हैं संयोजी कोश। संयोजी कोश इंग्लिश बोलते हैं वैलेंस सेल्स, वैलेंस सेल बोल सकते हैं, ठीक। ये कहलाता है सबसे बाहर कोश से संयोजी कोश कहते हैं। जो इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत से होंगे, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स क्या है, यहाँ पे पड़ा है चक्कर लगा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स होगा इस इलेक्ट्रॉन कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये क्या कहलाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यही बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं? दूसरे तत्व के बाह्य इलेक्ट्रॉनों से अभिक्रिया करते हैं, तभी बनता है रासायनिक बंध। और जितने इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया करते हैं वही होती है उसकी संयोजकता। जैसे कि आप सामान्यतः देखेंगे संयोजकता आवर्त सारणी में 1 2 3 से 4 तक सामान्यतः बढ़ती है, उसके बाद क्या होती है? धीरे धीरे घटने लगती है। ये एक संयोजकता का कॉमन कंसेप्ट है कि आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर 1 से 4 तक बढ़ती है, उसके बाद धीरे धीरे घटती है। डी ब्लॉक में कुछ अपवाद है, एफ ब्लॉक में कुछ अपवाद है। चलिए, तो हमने देखा इतनी चीजें, अच्छी संयोजकता क्या होता है, संयोजकता के बारे में हमने सीख लिया, ठीक है। अभी आप संयोजकता को हम विस्तृत सीख रहे हैं, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, देखते हैं। तो हमें इलेक्ट्रॉन को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? इलेक्ट्रॉन को यदि हमें प्रदर्शित करना होता है तो इलेक्ट्रॉन्स को, आप इस चित्र को सीखने के लिए इलेक्ट्रॉन को हम, इलेक्ट्रॉन का यदि हम प्रदर्शन करें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम प्रदर्शित करें तो हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करने का आपका तरीका होगा, इसे आप स्टार से, ठीक, या इसे आप डॉट, इनसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि किसी का आप बाहर रूप से, जैसे कि आप कहेंगे किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने लगेंगे तो आप इसको स्टार या डॉट से प्रदर्शित करते हैं। आप कह सकते हैं क्यों हम डॉट डॉट से ही नहीं कर सकते हैं, या क्यों स्टार स्टार से नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं। दो तत्व हैं, आपको पता चलना चाहिए इस तत्व का कौन सा है, इस तत्व का कौन है। अतः एक का स्टार से कर दीजिएगा, एक का डॉट से, पता चलेगा कौन कितना इलेक्ट्रॉन अपना संयोग करा रहा है और कितने बंध बन रहे हैं, ठीक।